एलविश यादव और प्रिंस नरूला की जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे पहले हमारे जो प्रिंस नरूला है वो कैब ड्राइवर की तरह लोकेशन जो है इधर उधर बताए जा रहे थे कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, तेरे गांव में आ गया हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और एल्विस को कहीं ना कहीं ये एक तरीके से छेड़े जा रहे थे, जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं उंगली करे जा रहे थे, क्योंकि वो बंदा तो यार रोडीज जीतने के बाद अपने टीम मेंबर्स के साथ वो मजे ले रहा था, लेकिन प्रिंस नरूला को कहीं ना कहीं ये चीज नहीं भा रही थी कि एक बंदा जो आया और भाई मतलब सबके दिलों पे राज कर रहा है। तो एलविश यादव के लिए जो उनके मन में जलन है वो साफ साफ दिख रही है, क्योंकि इनकी पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें एलविश यादव और प्रिंस नरूला के कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। और ऐसा कुछ नहीं था उसके बाद कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती। अब शो का एक पार्ट है तो वहां थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन उस चीज में प्रिंस नरूला ने एल्विस से पर्सनल बात करी और कहा कि तू ऑनलाइन बदमाश है, हम तेरे शहर में आए थे, तू कुछ नहीं कर पाया, मेरे वहां आता तो ये कर देते वो कर देते। इस बात का कोई मतलब तर्क नहीं था वहां पर। बात तो शो में कंटेस्टेंट के बीच की थी, टास्क के बीच की थी, लेकिन ये चीज बोलकर प्रिंस नरूला ने ये बात बिगाड़ी है। और एलविश यादव जो आज के टाइम पे भाई मतलब बहुत काम कर रहा है यार, वो खुद भी नहीं बताएगा ना तो हमें पता चल जाएगा कि एलविश यादव कितना काम कर रहा है। अब प्रिंस नरूला के पास ले दे के सिर्फ एक रोडीज है। और प्रिंस नरूला कहते हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैं सालों से ये करता आ रहा हूँ। भाई मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तू कौन है यार? हम ऑडियंस हैं, सालों से हम लोग मोबाइल में टीवी में बहुत सारे शो देखते आ रहे हैं, बहुत शोज देखे हैं। तुझे भी तो कोई नहीं जानता है। एलविश यादव के नाम से लोग जान रहे हैं कि प्रिंस नरूला, वरना भूल गए थे भाई तुझे। और उस शो का विनर है तू जिस शो को अधिकतर पब्लिक देखती ही नहीं है। रोडीज को बहुत कम लोग देखते हैं, ऑडिशन में ही देखते हैं लोग, जहां पर तुम्हारी लड़ाई होती है, कंट्रोवर्सी होती है, या कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो फेसबुक में आते हैं तभी लोग देखते हैं, वरना इतना किसी के पास टाइम नहीं है अगर पूरा शो बैठ के देखेगा। तो एलविश यादव से पहले तो तुमने बेफालतू का पंगा लिया, उसके बाद तुम खुद को बदमाश बता रहे हो और उसको ऑनलाइन बदमाश करो, उसको बदमाश बोल रहे हो। तुम भी तो वही छपरागिरी कर रहे हो। वो छपरी नहीं है भाई, छपरी तुम लग रहे हो। तुम उसको बोले जा रहे हो, कहीं जाके पॉडकास्ट में बैठे हुए हो, 50 मिनट में से 48 मिनट तुम्हारे एलविश यादव के लिए ही निकल रहे हैं, तुम्हारे पास जीवन में कोई और मुद्दा ही नहीं है। वो तुमसे भतेर काम कर रहा है। 4 तारीख को तुमने कहा था मैं गुड़गांव आऊंगा, फिर उसके गांव पहुंच गए, गांव पहुंच के ना किसी को लोकेशन दी, खुद वीडियो बना दी, आ गए हैं लोडेड हैं। अगर इतना ही लोडेड था तो उसके बाद जब रिएक्शन आए थे तो वहां रुकना चाहिए था ना। बदमाशी आप दिखा रहे हो, छपरापंती आप कर रहे हो, एलविश ने नहीं करी है। शो में आप पर्सनल चीजें लाए हो, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद दोबारा लड़ाई आपने करी है। और ये एक चीज याद रखना आप, इस जितने भी लोग हैं सभी जानते हैं कि हर बार लड़ाई आप ही करते हैं सबसे, चाहे वो रफ्तार हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो हमारा ये गौतम गुलाटी हो, निखिल चिनप्पा से भी आप लड़ चुके हैं। मतलब आप रोडीज का या तो वो हिस्सा हो या वो आदमी हो जो टीआरपी का खेल खेलने के लिए ये सब चीजें करता है। सच्चाई तो ये लगती है, क्योंकि सबसे आप ही की लड़ाई होती है, तो कमी आपके अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं है। और रही बात एल्विस की, तो एल्विस भाई सच में आपसे बहुत लेवल ऊपर है उस बंदे का। और आपको यही चीज खल रही है कि आपने एक शो जीता, आपने 2 शो जीते, आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन एल्विस को कैसे मिल गई? तो आपके अंदर वो जलन साफ दिखाई देती है। आपने 4 तारीख को जाकर वहां पर बवाल करा। बवाल तो क्या ही करा, नौटंकीबाजी करी, कैब ड्राइवर की तरह घूम के आ गए आप, लोकेशन दे दी नहीं किसी को। और जब वहां लोगों ने आपको इंतजार करा तो आप दिखे ही नहीं। अब एल्विश यादव ने दिया है जवाब, और इस जवाब का भाई सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एल्विश यादव ने साफ बोला है कि 14 तारीख को मैं आ रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, 14 तारीख को आ रहा हूं मैं। तो एल्विश यादव 14 तारीख को तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हारे गांव तुम्हारे शहर। अब कर लेना जो करना है। और केजीएफ निचल रही है ये, जहां पुलिस वाला नहीं दिखेगा कोई, है ना? ना एनिमल मूवी है जो खाली गोलियां चलेंगी, धड़ाम धूम धूम मार दोगे एक दूसरे को और पुलिस वाला नहीं होगा। ये रियल लाइफ है भाई। छू के देख लेना किसी को, चाहे वो एल्विश हो चाहे वो प्रिंस हो, एक दूसरे को छू के देख लो तुम लोग।
तो ये जो बवाल बनती है खत्म करो। और प्रिंस भाई, आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब समझदारी दिखाओ। और जहां पर ऐसी चीजें होती है तो वहां पर बात सॉर्ट आउट करी जाती है, तो उसका हल निकाला जाता है, ये नहीं करा जाता है। इससे आप दूसरे को जो छपरी बोल रहे हो वो आप छपरी लग रहे हो। तो ये अपनी जो सोच है वो बदलो, काम करो यार, जैसे एल्विस कर रहे हैं। बराबरी नहीं कर सकते आप, तुलना मत करिए आप किसी से। ये है मेरी राय, क्या है आपकी राय वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई मैं एक चीज तो कहूंगा यार, कि मैं तो भाई एल्विस के साथ हूँ। सिर्फ एल्विस के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो बंदा सच में एक बार भी प्रिंस से बदतमीजी करता हुआ नजर नहीं आया। जितनी बदतमीजी करी है वो प्रिंस ने करी है। तो आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं लेता हूँ आपसे ज्यादा। जय हिंद, जय भारत।